अल्लामा नफीस अहमद सिद्दीकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा साहब की एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है, मैंने सोचा कि उस पर थोड़ा सा रद्द अमल दे दूँ, क्योंकि शैतानों का जवाब देना भी ज़रूरी होता है कि जब लोग दीन इस्लाम के नाम पे शैतानियत फैलाएं तो फिर ऐसी सूरत में उनको जवाब देना ज़रूरी होता है। किसी ने सवाल किया कि क्या शैतान भी इंसानी शक्ल में आकर हमें मिल सकता है। मिर्ज़ा साहब ने जो जवाब दिया है, आपको नमाजें भी पढ़ाता है जुमे के खुतबे में, नहीं तो आप पूछ लें। मेरी बात पर आप लोग हंस रखे गए। वहाँ जो लोग बैठे होते हैं जुगला, जो मिर्ज़ा साहब के सामने बैठे होता, तो मिर्ज़ा साहब की इस तरह की बेबुनियाद बातों पे और उलमाए कराम साहब कराम के पर जब वो उनका मजाक उड़ाते हैं तो वो लोग बैठकर हंस रहे होते हैं, क्योंकि प्लांटेड होते हैं, जाहिल होते हैं, गंवार होते हैं, उनको किसी चीज़ का इल्म होता नहीं है, तो वो इस तरह की बातों पर हंस रहे होते हैं। तो मिर्ज़ा साहब ने जब कहा तो उन्होंने हंस पड़े। मेरी बात पर आप लोग हंस रहे हैं, तो मिर्ज़ा साहब ने कहा मेरी बात पर आप लोग हंस रहे हैं। आप बरेलवियों से पूछ लें, वो देवबंदियों को शैतान कहते हैं और देवबंदी बरेलवियों को शैतानी लश्कर कहते हैं। लाइए ये जो उन्होंने कहा है उस वीडियो को आप मुलाहिज़ा फरमा लें। पहले, क्या शैतान भी इंसानी शक्ल में आकर हमें मिल सकता है? आपको नमाजें पढ़ाते हैं जुम्मे के खुतबों में? नहीं तो आप पूछ लें। मतलब मेरी बात पे आप लोग हंस रहे हैं। आप बरेलवियों से पूछें, ये जो देवबंदी उलमा मिंबरों पे चढ़े हुए हैं और वो कहते हैं कि नबी इस्लाम के लिए इल्मुल गैब साबित नहीं है, हाज़िर और नाज़िर नहीं, कहेंगे शैतान ने। और देवबंदियों से पूछे, वो कहेंगे हमने तो अल मुहन्नद में पहले लिखा है कि अहमद बरेलवी और इनकी पूरी जमात एक शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हो गया। सुन लिया आपने कि मिर्ज़ा साहब से पूछा गया था कि शैतान इंसानी शक्ल में आ सकता है या नहीं, तो उन्होंने क्या कहा कि शैतान जो है नमाज पढ़ा रहा होता है, खुतबा दे रहा होता है, यानी उलमाए कराम को इन्होंने शैतान कहा है। तो ठीक है, अच्छी बात है। जब आप ये कह रहे हैं कि बरेलवी चूँकि देवबंदी को शैतान कहते हैं लिहाजा वो शैतान है, इसी तरह जब देवबंदी से पूछा जाए तो बरेलवियों को कहते हैं शैतानी लश्कर है, उन्होंने फलां किताब में लिख दिया है। तो अब मिर्ज़ा साहब आप ये बताइए कि जब देवबंदी बरेली को कहे शैतान तो बरेली शैतान हो जाते हैं, इसी तरह बरेली जब देवबंदी को कहें तो आप देवबंदी को शैतान मानते हैं। लेकिन आपके बारे में तो ना ये कि सिर्फ देवबंदी, बल्कि देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, जमात इस्लामी हैं, दावत इस्लामी हैं, दीगर जमातें हैं, जमातुल मुस्लिमीन हैं, अहले हदीस हैं, सब के सब आपको शैतान की नहीं बल्कि इबलीस कहते हैं, बल्कि कहते हैं ये बहुत बड़ा फितना है। तो इसका मकसद ये है कि जिसको एक फ़िरका शैतान कहे आप उसको शैतान मान रहे हैं, तो जिसको तमाम फ़िरक़े वाले शैतान और इबलीस कहें और फितना कहें और लानती कहें, हत्ता कि एक मौलवी बरेलवी का वो तो कहता है कि ये तो जायज़ की औलाद ही नहीं है। तो इनकी बातों पर भी तो वज़न होना चाहिए। जब एक फ़िरक़े की बात पर इतना वज़न है कि आप उसको तस्लीम कर रहे हैं और लोगों में मजाक बना रहे हैं, तो फिर जब सब फ़िरक़ा जिसको गलत कहे क्या वो सही हो सकता है? तो फिर आप पर तो ये बात सबसे पहले सादिक़ आती है, क्योंकि आपको तमाम फिरके वाले शैतान और इबलीस कह रखे होते हैं। तो मिर्ज़ा साहब अल्लाह के वास्ते इस तरह की बातें या जो सवाल किया जाए उसी को लें। आप सवाल के साथ हमेशा उलमाए कराम की तरफ, मुफस्सिरीन कराम की तरफ, मुहद्दिसीन कराम की तरफ, बुजुर्गान दीन की तरफ, हत्ता के सहाबा कराम के ऊपर भी चले जाते हैं और जाकर तनकीद और लान तान करते हैं। ये भूल जाते हैं कि जनाब वाला जो तीर हम चला रखे हैं इस तीर का निशाना बजाते खुद हम बनेंगे। अब आप इसी बात को देख लें कि जब देवबंदी बरेली को कहे, बरेली देवबंदी को कहे, तो दोनों शैतान हो गए। तो जिसको सारे फ़िरक़े वाले शैतान कहें वो कितना बड़ा शैतान और इबलीस होगा। तो इसलिए अब आपको भी तस्लीम करना पड़ेगा कि चूँकि यही लोग जिनकी बातों को आप मान रखे हैं, यही लोग आपके बारे में ये तासुर देते हैं, तो आपसे बड़ा दुनिया में ना कोई शैतान है ना इबलीस है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तलबुल इल्मि फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है।